सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य वर्मा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो बायोलॉजी का क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक, तो पहले तो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो हमको तो पहले समझना पड़ेगा कि ह्यूमन हेल्थ क्या होता है या डिजीज़ क्या होता है। तो एक अगर किसी नॉर्मल पर्सन से भी पूछा जाए तो ह्यूमन हेल्थ, वो हेल्थ के बारे में क्या बोलेगा। हम जैसे सोचते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है, तो मतलब वो पर्सन हेल्दी कैसे है। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है या अगर उसको कोई डिजीज़ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। ठीक, लेकिन हमारा डब्ल्यू क्या कहता है। डब्ल्यू कहता है द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्दी। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, अगर उसको कोई डिजीज़ नहीं है और वो एक सोशली भी फिट है, हाँ सोशल भी फिट है, अगर वो कोई क्रिमिनल नहीं है या कोई ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो वो कैसा है, वो पर्सन हेल्दी है। ठीक है, हेल्थ सिंपली डज नॉट सिंप्लीफाई मीन्स डिजीज फ्री कंडीशन और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ इज अफेक्ट, देखिए हेल्थ क्या होता है, जो कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस और फिजिकली फिटनेस और आपका डिजीज फ्री नहीं होता है। जैसे हो गया आपका जेनेटिक डिसऑर्डर भी कोई होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर वो होता है जो मतलब पेरेंट्स से आया होता है डिफेक्ट चाइल्ड में, तो अगर वैसा हो गया। और जैसे इन्फेक्शंस हो गया, इन्फेक्शंस विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। लाइफस्टाइल्स में ये हो जाते हैं, जैसे आप क्या खाना खाते हैं, क्या कितना आप पानी पीते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं डेली। ठीक, तो ये सब हो गया। और हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई पर्सन है उसको हेल्थ मेंटेन करना है, तो हेल्थ मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट लेना होगा। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेगा, अगर कम डाइट लेगा तो फिर वो पर्सन दिन पे दिन वीक होते जाएगा। अगर ओवर डाइट करेगा तो उसके बॉडी में फैट स्टोर होने लगेंगे। ठीक, और उसके बाद पर्सनल हाइजीन, हेल्दी रहने के लिए पर्सनल हाइजीन भी होना चाहिए। अगर इसके पर्सनल हाइजीन में आपका आ जाता है मीन स्किन केयर करना चाहिए, हमें डेली बाथ लेना चाहिए। और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज। इफ़ यू वांट फैट डज नॉट स्टोर इन योर बॉडी, और इफ़ यू वांट योर मसल्स शुड बी रिलैक्स, यू शुड डेली एक्सरसाइज और योगा। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट। हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो अगर आप ये भी, यही नहीं, जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ है, तो हम कोरोना कोरोना अगर ऐसा नहीं है कि अगर हमको कोरोना हो जाए तो उसको इलाज कराए तो उससे हम डिजीज फ्री हो जाएंगे तो हेल्दी हो जाएंगे। हमें हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले उसके बारे में अवेयरनेस पता होना चाहिए कि कैसे रहने पे, कौन सा लाइफस्टाइल अपनाने पे वो डिजीज़ हमको नहीं होगा। अगर पता है कि अगर कोरोना महामारी जो पैंडेमिक है फैला हुआ है और हम बाहर घूमेंगे विदाउट मास्क, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके कांटेक्ट में हम आ गए तो हमको भी कोरोना हो जाएगा। तो इसी वजह से किसी भी डिजीज़ का अवेयरनेस हमको पता होना चाहिए। ठीक, अब इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक, और जैसे आपने बहुत सुना होगा बचपन में टीका। टीका क्या होता है, एक तरह से वो इम्यूनाइजेशन किया जाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाता है कि अगर वो फर्दर कभी भी वो वायरस है या बैक्टीरिया है, कुछ भी आ रहा है कांटेक्ट में, तो हमारे बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करेगा और उससे फाइट करेगा। ठीक, अब प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। अगर अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है या होम अप्लायंस में या आपके हॉस्पिटल्स में, ठीक, तो उसका क्या करना चाहिए, उसको तो हमको पहले प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए ताकि उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए सोसाइटी में। ठीक है, कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स में को हम समझेंगे, जैसे कि बहुत ऐसे डिजीज़ होती हैं जो कि वेक्टर के थ्रू होते हैं। जैसे हम सोच लें मलेरिया किससे होता है, स्पोरोजॉइट से होता है, जो कि उसका हो वेक्टर कौन है, वेक्टर मीन्स जो एक डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाता है, तो उसका है फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज क्या करती है, फीमेल एनाफिलीज आपका कि अगर किसी पर्सन को मलेरिया है तो उसको काटेगी, काटने के बाद
उसमें क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा स्पोरोजोइट्स का, स्पोरोजोइट्स उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से आ जाएगा आपका उसके मुंह में। अगर वो फिर वो जो मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तो वो मॉस्क्यूटो कैसे चला, वो स्पोरोजोइट्स फिर से दूसरे पर्सन के उसमें चले जाएंगे, ठीक। और फिर मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर, और ठीक अगर कोई भी हम खाना खाते हैं तो वो फूड हमको देखना पड़ेगा वो हाइजीन है कि नहीं। अगर मार्केट से सब्जी या अपने आपका फील्ड है, आपके फील्ड से आप सब्जी तोड़ के ला रहे हैं तो उसको पहले धुल के खाइए। उससे क्या होगा, वो उसका अगर कुछ मतलब गंदगी लगी हो या कोई बैक्टीरिया लगे हों उनमें, तो वो क्या साफ़ हो जाएंगे। या हमको प्रॉपर पानी पीना चाहिए, अगर कोई खुला में रखा पानी है उसको नहीं पीना चाहिए, या गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, हमको साफ़ पानी पीना चाहिए, ठीक। और देखेंगे इसके बाद डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज़ मतलब क्या होता है, डिजीज़ दो तरीके होते हैं, एक होते हैं इन्फेक्शियस और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो एक पर्सन को है और वो डिजीज़ दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसमिट हो जाए। इजीली ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल एड्स जैसे हम जानते हैं इन्फेक्शियस होता है। जैसे कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को एड्स है, अगर वो कोई इंजेक्शन लिया और उसका इंजेक्शन हम विदाउट स्टेरिलाइजेशन हम खुद यूज कर लिए, दूसरे पर्सन में या यूज कर दिए तो हमें भी एड्स हो जाएगा। या अगर वो उसका कोई एड्स पॉजिटिव पर्सन है और उसका फ्लूइड जो है अंदर का किसी दूसरे पर्सन में चला गया, या हम कहें कि जैसे वो ब्लड दे दिया किसी नॉन एड्स वाले पर्सन को, तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। या वो विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट यूजिंग ऑफ कॉन्डम अगर वो सेक्स कर ले रहा है तो उसका फ्लूइड जो कि सीमेन है, अगर वो फीमेल में चला जा रहा है तो उस फीमेल को भी एड्स हो जाएगा, ठीक। और जैसे सबसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारा कॉमन कोल्ड होता है, जो कि कॉमन कोल्ड किसके वजह से होता है, राइनो वायरस के होता है। और ये क्या होता है कॉमन कोल्ड में, जो कि किसको अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी पार्ट में, जैसे हमारे इफेक्ट करता है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को और हमारे नोज को, ठीक। और ये विद इन 7 से 8 दिन रहता है और ये ठीक हो जाता है, और ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। अगर कोई पर्सन स्नीच किया और उसका ड्रॉपलेट्स कोई पर्सन इनहेल कर दिया तो चांसेस होता है कि उसको भी तुरंत वो कोल्ड हो जाएगा। और ट्यूबरक्लोसिस भी क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, ठीक। और इसके बाद नॉन इन्फेक्शियस और जैसे एड्स है, एड्स कैसा होता है, फैटल होता है मतलब कि इससे डेथ भी हो जाता है पर्सन्स का, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं, ऐसे डिजीज़ वन पर्सन टू दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। उसका एग्जाम्पल क्या है, कैंसर है। जो कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन कैंसर क्या होता है आपका, फैटल होता है, इससे कैंसर से डेथ होता है। और उसके बाद हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओके, ये सब नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमन्स क्या होता है, जैसे कुछ कॉमन डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस और पैथोजेंस, ठीक है। अगर कोई डिजीजेज हमारे पैथोजेंस के थ्रू हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे ये पैथोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस होते हैं, ठीक है। और पैथोजेंस कैन इंटर बॉडी बाई वेरियस मीन एंड मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विथ, ओके, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कॉमन डिजीज क्या है और उसका कौन सा ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो होता है, ठीक है, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है। तो पहला देखा जाए टाइफाइड को जांच वो करने के लिए, पहचान के लिए कौन सा टेस्ट की ज़रूरत होती है, वाइडल टेस्ट का, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के वजह से होता है, जबकि साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सस्टेंस, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, ठीक।
और उसके बाद देखा जाए निमोनिया। और निमोनिया क्या क्या होता है, निमोनिया किसके वजह से होता है, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के वजह से। जो और वो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका सिम्टम्स क्या आता है, इनका सिम्टम्स आता है कि ये फीवर होता है और बहुत ठंड लगती है, चिल होता है और हेडेक होता है। थैंक यू।